रोहिणी घावेरी ने नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो आरोप काफी गंभीर हैं और इन आरोपों में सीधे सीधे देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ यदि एफआईआर दर्ज होती है तो उनकी संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग मेरे संघर्ष और मेरी कामयाबी को देखकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इससे आगे बढ़ते हुए कहा कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो उससे ये प्रतीत होता है कि कुछ लोग जो है मुझसे राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिश रच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी घावेरी इंदौर की रहने वाली है। इंदौर की रहने वाली रोहिणी घावेरी ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अब ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है और इसमें उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी की बेटी स्विट्जरलैंड तक पढ़ाई करने गई और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में संविधान की, भारत के संविधान की ताकत का उदाहरण पेश करने के बाद दुनिया भर में चर्चा में आई। रोहिणी घावेरी ने कहा कि चंद्रशेखर ने मेरे साथ जिस तरीके से जो सलूक किया, मुझसे नजदीकियां बनाई, शारीरिक संबंध स्थापित किए, शादी करने की बात कही, उसके साथ साथ ये भी कहा कि वह जिंदगी भर उसका साथ देगा, लेकिन चंद्रशेखर ने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया। रोहिणी घावेरी ने कहा है कि न सिर्फ मैं अकेली ऐसी हूँ बल्कि दलित समुदाय की अनेकों ऐसी बेटियां हैं जो कि चंद्रशेखर की चपेट में आई है। चंद्रशेखर ने दलित समुदाय की बेटियों को प्रलोभन दिया और उसके बाद अपने कनेक्शन में लेकर के आया। उसके बाद उसने उन लड़कियों के साथ यौन शोषण किया और फिर उन्हें बर्बाद करके उनकी इज्जत को लूट कर छोड़ दिया। ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या अपर्णा यादव, तमाम राजनेताओं ने चंद्रशेखर आजाद पर लगे इन आरोपों पर गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें आपको कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ एक तरफ महिला आयोग की वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव जो है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि चंद्रशेखर उस वक्त बड़ा उछल रहा था, बहुत पटपटा रहा था जब मेरे खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया था। उस दौरान ये मेरी संसद सदस्यता से इस्तीफा मांग रहा था। क्या आज इसके खिलाफ जो गंभीर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से जो बेटी खुलकर ये कह रही है कि मेरा यौन शोषण इसने किया है, मेरा गलत इस्तेमाल इसने किया है और अनेकों दलित समाज की बेटियों को इसने अपनी नोक के जो इशारे पर जिस तरीके से हमारा जो है यौन शोषण किया है, जिस तरीके से हमें बर्बाद किया है, क्या चंद्रशेखर अब अपनी कुर्सी से इस्तीफा देगा? क्या संसद सदस्यता से इस्तीफा देगा? ये तमाम सवाल गहरे हैं और इन तमाम सवालों के पीछे आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों को लेकर रोहिणी घावेरी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे चंद्रशेखर को जब तक धूल नहीं चटा देती हैं तब तक इस पूरे मामले में शांत नहीं बैठेंगी। आपको बता दें कि रोहिणी घावेरी ने सीधे तौर पर कहा है, रोहिणी घावेरी ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं, होटल की वीडियोस हैं, मेरी तमाम चैट्स मौजूद हैं, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं और जिस तरीके से इसने मेरे साथ संबंध बनाए मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। मैं उन तमाम सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखूंगी। यानी कि रोहिणी घावेरी ये दावा कर रही है कि सबूतों के साथ जो आरोप उसने लगाए हैं वो तमाम सबूत वो कोर्ट में पेश करेगी और उसी आधार पर चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। चंद्रशेखर को जो दलितों का मसीहा बनाने की बात कही जा रही है वो रोहिणी घावेरी ने सीधे तौर पर कहा है कि वो सिर्फ इस दलित वोट बैंक का फायदा उठाना चाहता है। दलितों के सम्मान के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है, वो दलितों का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। आपको बता दें कि सबको अब ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि मायावती आने वाले वक्त में इस दलित बेटी रोहिणी घावेरी ने जो आरोप लगाए हैं इन आरोपों को लेकर चंद्रशेखर आजाद को लपेटने का काम करेंगी। लेकिन क्या रोहिणी घावेरी के दावे सच साबित होंगे और यदि इनमें सच्चाई नहीं पाई जाती है तो फिर आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? इस पूरे मुद्दे पर चंद्रशेखर को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।